हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ऑल टाइम लो पे ये ट्रेड कर रहा है। बहुत सारी कंपनियों का यही हाल भी देखने को मिल रहा है। आज का दिन अगर आप देखो तो भैया ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि सेंसेक्स में आज 1400 अंक की भयंकर गिरावट है। 2% का फॉल भाई साहब निफ्टी अगर दिखाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और स्मॉल कैप और मिड कैप 3-3% गिर रहे हैं आज के दिन। उतनी बड़ी गिरावट है यहाँ पर। तो आज का दिन अगर आप देखोगे तो भैया बड़ी बड़ी जो दिग्गज कंपनियां हैं उसने ऐसे फॉल देखे हैं जो कि कोविड से भी नीचे के लेवल पर जा चुके हैं। उस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है कुछ कुछ कंपनियों में। और जहाँ तक ओला की अगर हम बात करें तो ये तो गिर ही रहा है। एक महीने में 25% का फॉल है और भयंकर गिरावट है। 55 रुपये पर आ चुका है ये। बात करना बनता भी है कि भाई साहब चल क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि 70% का फॉल दिखा चुका है अपने ऑल टाइम हाई रुपए के प्राइस से। 70% का फॉल, इतनी भयंकर गिरावट है यहाँ पर। 70 नहीं, एटलीस्ट 60-65% का फॉल तो है यहाँ पर। इतनी गंदी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बात करना बनता भी है और एक अच्छी रिपोर्ट भी आई है ओला के बारे में, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 1 साल पुरानी लिस्टिंग नहीं है। पिछले साल अगस्त में ये लिस्ट हुआ था, अच्छी रफ्तार दिखाई थी, उसके बाद मेजर फॉल से गुजरा, फिर वापस कोशिश करी, फिर वापस गिरा। तो यहाँ पर जो अटेम्प्ट भी हुए हैं वो छोटे। इवन जब ये तेज़ी आ भी रही थी, मैंने कहा था कि मौके होंगे उन लोगों के पास जो फंसे हुए हैं यहाँ पर एग्जिट करने के, ना कि खरीदारी के यहाँ पर। क्योंकि आपको बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा जैसे पहली मतलब तेज़ी आई थी, फिर लंबे समय की गिरावट आई। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। और अगर बीच में मान लीजिए कि कुछ हफ्तों बाद फिर से अगर एक अच्छा जंप दिखाता है तो अगेन वो टेम्पररी होगा यहाँ पर। एक अच्छी अपडेट आई है ओला के बारे में कि भाई साहब इन्होंने फरवरी महीने में 25,000 यूनिट्स बेचे हैं, जो कि अच्छी बात है। वापस से मार्केट लीडर बन चुके हैं ये। ओला ने अनाउंस करा है कि 28 फरवरी दैट इट हैज सोल्ड ओवर 25,000 यूनिट्स इन फरवरी सो फार। जे अगर आप देखोगे तो इनका जो S1 प्रो का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और इनके 4,000 स्टोर्स अक्रॉस कंट्री में, देखो पहले 800 हुआ करते थे, इन्होंने भाई साहब अभी दिसंबर में ही इन्होंने 3,200 नए स्टोर खोल दिए। तो वहाँ से भी सेलिंग आना शुरू होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि इट हैज़ कैप्चर मार्केट शेयर ओवर 28% इन ईवी टू व्हीलर सेगमेंट। जो ईवी का टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें 28% है। इससे पहले के महीने जनवरी में 25% का उनका मार्केट शेयर था। तो देखा जाए थोड़ा सा बढ़ा ज़रूर है, जो कि अगेन अच्छी बात है इनके लिए। जो ओला के स्पोक्स पर्सन है उनका ये कहना है कि वी हैव सक्सेसफुली मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग सेल मोमेंटम and leadership position through the month of the February, owning to our wide scooter portfolio across mass and the premium segment and our network of 4,000 stores across India. We are now witnessing a strong uptick in demand beyond urban cities from tier 2 and tier 4 towns. So again, इन्होंने जो अपने इतने मास कह सकते हैं कि भैया जो यूनिट इन्होंने अपने स्टोर्स खोले हैं उसका कहीं ना कहीं असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगेन ये अच्छी बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है इनके लिए। और कंपनी अपने प्रीमियम स्कूटर्स भी है, इसके अलावा कंपनी के फर्स्ट रेंज वाले स्कूटर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग रेंज के इनके स्कूटर्स यहाँ पर है ज़रूर। और इन्होंने बाइक्स वगैरह भी निकाली है यहाँ पर। रूटस्टर जो इनकी सीरीज़ है वो भी यहाँ पर रहेगी। अगेन देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ खबर अच्छी है ओला के लिए, कोई उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगेन ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप देखिए पहले जहाँ 800 स्टोर्स की सेल्स होती थी, अब वो 4,000 स्टोर्स होंगे, तो कहीं ना कहीं सेलिंग नंबर वो बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अच्छी खबर है। लेकिन फिर भी मार्केट में वो तेज़ी नहीं है, शेयर में वो तेज़ी नहीं है, क्योंकि मार्केट ही भैया नेगेटिव है अभी के टाइम पर। इसका आज वॉल्यूम देखोगे तो 1,80,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर आज ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। और 52 वीक्स का हाई 157 रुपीज़ का है, लो 55 जो कि आज ही बनाया। मार्केट के 24,800 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और देखिए लगातार गिरावट है यहाँ पर। और आज तो भैया मैं मानता नहीं कि अगर ओला में तेज़ी आती तो वो सरप्राइज होता, क्योंकि अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पर तो चौतरफा गिरावट है, भयंकर गिरावट है पूरे के पूरे बाजार में। ब्लैक फ्राइडे कह सकते हो आप इसको। लेकिन हालांकि ओला में गिरावट उतनी बड़ी नहीं है जितनी बाकी कंपनियां आज दिखा रही है भैया। 4-4, 5% तो धड़ल्ले से गिर रहा है शेयर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के भी।
यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस कर रही है, तो इसका पी रेशो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। और अगर आप इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो भैया देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे दिसंबर के इनके। 1172 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि पिछले साल दिसंबर के मुकाबले भी मतलब उसके मुकाबले भी काफ़ी कम रहा। तो नंबर तो बहुत ख़राब था। और लॉस 565 करोड़, जो कि पिछले साल के 375 करोड़ के मुकाबले ये भी ज़्यादा था। तो यहाँ पर 2023 के दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू घट गया और लॉस बढ़ गया। और देखो रेवेन्यू इनका लगातार पिछले 2 क्वार्टर में घटा है, सितंबर की बात करो या और दिसंबर की बात करो, लगातार घटा है। इनका बढ़ना चाहिए रेवेन्यू। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने जनवरी में और फरवरी में सेलिंग करी है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मार्च के नंबर आएंगे अगेन वो अच्छे आने चाहिए, लेकिन अगेन उसका जो कंपैरिजन होगा पिछले साल के मार्च के 1671 करोड़ के मुकाबले होगा, तो वो भी देखना रहेगा। और जहाँ तक बात है प्रॉफिट्स की, देखो नियर फ्यूचर में इनका प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कंपनी अगर आप देखोगे भाई साहब, तो पहली चीज़ तो ये कि इनको प्राइस कम करनी पड़ रही है ताकि गाड़ियाँ ये बेच पाए। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि कंपटीशन इतनी ज़्यादा उभर कर आ रहा है कि उनके सामने इनको प्राइस उस तरीके से ये लोग बढ़ा नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से जो पहले सब्सिडी मिलती थी वो भी कम हो चुकी है, और अगर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सब्सिडी अगर और कम करती या फिर ख़त्म करती है तो और दिक्कतें पैदा हो सकती है इस कंपनी के लिए। हालांकि कंपनी ने अनाउंसमेंट करा हुआ है कि 2 व्हीलर्स के साथ साथ कंपनी 3 व्हीलर्स में भी एंट्री कर रही है, बाइक्स वगैरह भी बना रही है। देखते हैं कि वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें अगर करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 36.78% की है। 4.09% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.46% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, और एफआईज 2.10% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की अगर आप होल्डिंग देखो तो वो 9.85% की है, जो अदर पार्टीज है वो 46.72% का स्टेक लेकर बैठे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब जब से ये लिस्ट हुआ है ना, इंस्टीट्यूशन धड़ाधड़ बेच रहा है। जो म्यूचुअल फंड 5.19% पे थे वो बेच बेच के 4.09% पर आ गए। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अगर आप देखोगे तो जिसकी होल्डिंग 1.66% पे थी वो बेच बेच के 0.46 पर आ गए। जो एफआईज 7.64% पे था वो बेच बेच कर 2.10% पर आ गया। तो लगातार धड़ल्ले से बिकवाली आई है इंस्टीट्यूशन की, और ये नेगेटिव चीज़ है इनके लिए। खरीदारी करने वाला तबका एक ही रहा है, रिटेल इन्वेस्टर। 4.45% से वही खरीद कर ऑलमोस्ट 10% पे जा चुका है, 9.85%, 10% कह लो। तो ये रिटेल इन्वेस्टर ही है जो लगातार खरीदारी करे जा रहा है यहाँ पर, वरना इंस्टीट्यूशन लगातार सिर्फ और सिर्फ बेचने में लगा है। और अभी जब मार्च का भी जब डेटा अपडेट होगा तब भी शायद इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे। रीज़न सिंपल है क्योंकि अब तक दिखाया नहीं है। अब तक अगर इसका शेयर प्राइस देखो तो भाई साहब कुछ खास एक महीने में कुछ खास भैया आपको आश्वासन देता तो नहीं है यहाँ पर। तो देखिए ओवरऑल मैं अगर बात करूँ ओला के बारे में, तो अगेन दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। ये 2 महीनों में ही अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये 35% गिर चुका है। जनवरी और फरवरी में ही अगर आप देखोगे तो 35% गिर चुका है ये। इससे पहले भी गिरावट आई, 65 पे जाने के बाद फिर से 75 पे गया, फिर वापस वही हुआ। तो यहाँ पर अगर मोमेंटम भी बन रहा है तो वो छोटा सा मोमेंटम होता है, बाद में गिरावट उससे ज़्यादा की देखने को मिल जा रही है। तो ओवरऑल दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर अच्छी खबर सुनकर खरीदारी करने मत लग जाना। एटलीस्ट मोमेंटम अभी भी इसका पॉजिटिव नहीं बना है। अगेन मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो, कहीं ना कहीं इसी लेवल पे एक सपोर्ट एक बेस बनना ज़रूरी है। पिछले 2 महीने के नंबर्स इसके अच्छे आ रहे हैं, मतलब कि 2 महीने के सेलिंग के नंबर अच्छा आए हैं। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो तो खराब ही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से 2 महीने जनवरी फरवरी के नंबर्स आए हैं, अगर वो अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं तो मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब हम बात कर रहे हैं जैसे जैसे खबर आज देखो शेयर प्राइस में वापस से मोमेंटम बन भी रहा है, तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन जल्दबाजी मत करना, वेट करो, स्टेबिलिटी यहाँ पर आने दो। तब तक के लिए दूर बैठो तमाशा देखो। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ओला के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।